रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। वैसे तो इसके बारे में बहुत समय से चर्चा चल रही थी कि जो रूस का फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का Su-57E वो रूस भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। लेकिन अब फाइनली रूस ने रिप्लाई भी दे दिया है। रूस ने कहा है कि जो Su-57E है वो विमान वो भारत को देने के लिए तैयार भी है, साथ ही साथ भारत में ही बनाएगा, भारत के साथ मिलकर बनाएगा और उसके सोर्स कोड टेक्नोलॉजी सारी 100% देगा। साथ ही साथ रूस इसके सोर्स कोड भी भारत के साथ शेयर करेगा, क्योंकि कुछ समय पहले जब हमने फ्रांस से राफेल के सोर्स कोड मांगे थे तो राफेल ने मना कर दिया था कि हम सोर्स कोड नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं इसकी टेक्नोलॉजी लीक ना हो, इसलिए उन्होंने सोर्स कोड नहीं दिए। इसलिए अब रूस कह रहा है कि हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी देंगे, जो भी रडार लग रहे हैं सभी की टेक्नोलॉजी देंगे और भारत में ही बनाएंगे। और रूस चाहता है कि जल्द से जल्द इसका काम भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि रूस की भारत के साथ दोस्ती तो बहुत पुरानी है और वो अपने और भी रक्षा संबंधी मामलों में भारत के साथ मजबूती करना चाहता है, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसमें उसको एक महत्वपूर्ण दोस्त मतलब भागीदार और उसको सहयोगी चाहिए, तो वो उसको भारत ही है। इसके अलावा जो ये Su-57E फाइटर जेट ये फिफ्थ जनरेशन का है और जो हमारे पास है राफेल वो 4.5वीं पीढ़ी का ही है, इससे हाईएस्ट नहीं है, जबकि दुनिया के पास 5वीं पीढ़ी के विमान ऑलरेडी है, तो अब हमारे पास भी जल्दी से जल्द होगा। साथ ही साथ रूस ने कहा है कि जो हम बना रहे हैं AM का और कावेरी इंजन वो भी बनाइए, क्योंकि हमारा जो AM का फाइटर जेट है वो लगभग 2035 तक भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होगा और जो मतलब उसको जो ज़्यादा टाइम है, तो हम रूस के साथ मिलकर Su-57E जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। अभी रूस ने कुछ समय पहले S-500 का भी ऑफर दिया था भारत को कि वो भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है, क्योंकि रूस भारत के साथ अपने सैन्य समझौते को और भी मजबूत करना चाहता है, रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करना चाहता है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू है वो कुछ समय पहले लगभग आज से 1 साल पहले चीन की गोद में जाकर बैठा था और भारत को नीचा दिखा रहा था। अब वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को उनके स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई पर चीफ गेस्ट के रूप में निमंत्रण भेजा है। उसके विदेश मंत्री भी अब से कुछ दिनों पहले भारत आए थे भारत दौरे पर, और उसने ये निमंत्रण भेजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को चीफ गेस्ट के रूप में मालदीव आए, क्योंकि चीन ने इस मालदीव को कर्जा तो दिया लेकिन कोई ज़मीनी स्तर पर सहायता नहीं की, बल्कि और भी कर्जे में डुबो दिया, क्योंकि भारत ने भी अभी कुछ दिनों पहले इसको फिर से वित्तीय सहायता भी दी थी। मालदीव के लोग भी जानते हैं कि भारतीय उनका एक सच्चा मित्र हैं। अब मुइज़ू को भारत की अहमियत समझ में आई है, तो वो फिर से भारत के पास चला आया है। भारत ने मालदीव में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे। अब फिर से भारत उस पर भी काम शुरू करेगा और ये एक भारत की विदेश नीति का अच्छा उदाहरण है। बाकी आपको क्या लगता है? जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।